कई बार ये कहा जाता है कि वाणी में तरलता और व्यवहार में सरलता रखिए। कुछ भी जीतने की आवश्यकता नहीं रहेगी कहीं जाकर। जो प्रभावित करने वाली स्थितियां होती है उस घेरे से मुक्त हम होते चले जाएंगे, यदि ये दोनों ही गुण साथ में मौजूद है। व्यवहारिक स्तर पर जब भी हम कहीं पहुंचते हैं, किसी चर्चा के साथ में होते हैं और वहाँ इतना सरल है कि किसी भी तरीके का आडंबर, ईगो साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। हम कुछ हैं, ये गर्वोक्ति दूर दूर तक भी साथ में नहीं है। बस जिससे भी मिलना है, आगे बढ़कर स्वयं उससे मुलाकात करनी है, चर्चा करनी है। कोई भी तरीके का दुराव मन के भीतर से निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है। ये जो गुणात्मक स्थिति है, इसको हम सरलता के रूप में देखते हैं। और वहीं कोई भी व्यक्ति हमारे प्रति किसी आलोचना के साथ में है, कोई भी व्यक्ति विशेष हमारे लिए कोई आक्षेप लगा रहा है, किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में कुतर्क की स्थितियां हैं, परंतु हम वहां पर अविचलित भाव से अपनी वाणी के भीतर तरलता को स्थापित करके रखे हुए हैं। जो है उसे आत्मसात कर लिया और आत्मसात करने के बाद में जो हमारे काम की स्थिति नहीं है उसको दूर दूर तक भी मन के पटल पर स्थापित नहीं होने दिया। ये जो तरलता मन के भीतर से निकल कर आती है, व्यक्ति को हारने नहीं देती और व्यक्ति धीरे धीरे एक ऐसे अभ्यास के साथ में होता है जहां पर वो सहज होता चला जाता है अपनी वाणी के बोध के साथ में। एक दृश्य की कल्पना करने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति को हम बहुत लंबे समय से जानते हैं, ये मालूम है कि वो कुतर्क करने का आदी है, उसके पास में फैक्ट्स नहीं हुआ करते, परंतु फिर भी अपनी बात को रखता जरूर है। और वहां हम पहुंचते हैं, उस व्यक्ति विशेष के साथ में चर्चा होती है और अनचाहे मन से उस चर्चा की ओर हमको जाना पड़ता है। उस चर्चा की ओर बढ़ने के बाद कुछ ही क्षणों में मालूम चलता है कि अब ये व्यक्ति कुतर्क की तरफ आ चुका है, फैक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है और हमको गलत साबित करने पर लगा हुआ है। वहाँ हम चाहें तो स्वयं भी उस व्यक्ति के साथ में कॉन्ट्राडिक्शंस में आ सकते हैं, परंतु वहाँ हम अपना रास्ता बदल देते हैं और शांत चित्त आधार के साथ में वो सारी ही बातें स्वीकार करते हैं। वो व्यक्ति जो भी कह रहा है हामी मिलाते हैं और हामी के साथ में आगे बढ़ते चले जाते हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से हमने न अपनी ऊर्जा को व्यर्थ किया, न ही संबंध खराब किए और साथ ही साथ में न ही स्वयं के भीतर कोई भी दुराव पालने की स्थितियों को रखा। जब भी प्रतिक्रिया के साथ में हम विजय को प्राप्त करने का आधार रचने वाले होते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वहीं से हम स्वयं को अव्यवस्थित करने की पहली प्रक्रिया के साथ में होते हैं। इसी वजह से जब भी व्यक्ति विशेष इस बात पर गौर करता है कि जहां पर भी वो पहुंच रहा है, कोई व्यक्ति उससे मिलना नहीं चाहता है, दूरी बनाकर रखे हुए है, तब भी वो उसके पास पहुंचे, निसंकोच आधार के ऊपर मिलने वाला हो। उसके भीतर दुराव है, हमारे भीतर थोड़े ही है। जब ये स्पष्टता आने लगती है, उच्च अधिकारियों के साथ में तालमेल में गड़बड़ी हुई, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है, उस व्यक्ति विशेष को लगता है कि वो सही है और सही नहीं होने के बावजूद भी लगता है कि वो सही है, तब भी हम अभी समझाने के बजाय वहां पर समरसता यदि बनाकर रखते हैं तो उसमें दुविधा कहाँ है। जब भी व्यक्ति इस तरह की तरलता के साथ में मन को लेकर चलता है, जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी भी बोलते हैं, सिचुएशनल पोजीशन के साथ में खुद को मोल्ड करके रखने की जो एक अप्रोच होती है, वो जब भी व्यक्ति अपने भीतर तय करके रखता है तो वो न जाने कितने क्लैशेस को अपने जीवन के भीतर से दूर हटाने वाला हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि हम सच के समर्थन में चलते हैं, नैतिकता के साथ में चलते हैं। इसी वजह से लोग हमसे बहस कर बैठते हैं और उस बहस के बाद में हम कहीं न कहीं उस समूह से दूर होते चले जाते हैं। आप नैतिकता के साथ में हैं, सच्चाई के साथ में है, अपने कामकाज के अधिकार के साथ में निरंतर तौर के ऊपर चल रहे हैं, परंतु एक बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि जिस व्यक्ति का इन सारी स्थितियों से सरोकार नहीं है, हम उसको समझाने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ करके कहां तक पहुंचने वाले हैं। कोई अपना ही है जिसको समझाने की जरूरत है, मृदुभाषिता के साथ में उसको समझाया और स्वयं के लिए गुस्से का कोई भी आकार नहीं बनने दिया। वो एक व्यवस्थित क्रम हो जाता है खुद के लिए। कई बार आप ये देखिएगा कि चर्चाओं के साथ में कहा जाता है कि अभी तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इस एक बात से बहुत ज्यादा गहनता के साथ जुड़ने की आवश्यकता है कि आक्रोश
इतनी खतरनाक स्थितियों को जन्म भी देता है। और वो आक्रोश पनप किस वजह से रहा है? कई बार ऐसे लोगों के साथ बहस करने में जिनको सुधारने की कोई प्रक्रिया साथ में है ही नहीं। और जब व्यक्ति धीरे धीरे इस एक बात को अपने भीतर तक अभ्यास के साथ लेकर चलता है कि नहीं, ऐसे लोगों के सम्मुख अपने तर्क रखने वाले नहीं होंगे, स्वयं को यहाँ पर डिस्टर्बेंस के साथ में लेकर चलने वाले नहीं होंगे, यकीन मानिए वहीं से सारी ही भीतर की प्रक्रियाएं परिवर्तन की ओर जाने की शुरुआत करती है। सेकंड हाउस में बुध जब भी होते हैं, स्वराशि स्थान के साथ हो, मूल त्रिकोणस्थ आधार के साथ में हो, तो व्यक्ति ऐसी सिचुएशनल बेस की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में होता है। चंद्रमा यदि उच्चस्थ आधार स्वराशि आधार के साथ में, यदि द्वितीय भावस्थ स्थितियों के साथ में रहे, तब भी ऐसा नैसर्गिक गुण व्यक्ति के साथ में पनपने वाला होता है। वहीं बृहस्पति भी यहाँ उच्चस्थ है, स्वराशि स्थान में है, मित्र ग्रहों के साथ है, दृष्टि संबंध रखे हुए है, तब भी ये नैसर्गिक ताकत उस व्यक्ति विशेष के साथ में रहती है। इसी वजह से तरलता और सरलता, वाणी और व्यवहार, इन दोनों के साथ में जुड़कर सामने आती है, तो व्यक्ति इस अभ्यास के साथ में न जाने कितना कुछ हासिल करता चला जाता है। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 4 जून 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ कर्क राशि स्थान में, पुष्य नक्षत्रीय परिधि आधार सूर्योदयकालिक स्थितियों के साथ में, तो वहीं पर शनिवार रहेगा। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया मन के भीतर के भय से आज़ाद होकर आगे बढ़ने की आवश्यकताएं रहेंगी। नौकरी पेशा जीवन में लोग यहाँ आपका विरोध कर सकते हैं, उससे दूरी बनाकर आप रखें। मानसिक सुख की स्थितियों के साथ में जो कमी लंबे समय से बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंसेस देने वाली हो सकती है। जो भी कार्य किया उसके साथ में थोड़े से भी अवरोध आए, देरी हुई और लगने लगता है कि इस कार्य को छोड़ दिया जाए, ऐसी प्रवृत्तियों से बचें। व्यापारिक जीवन में किसी भी बड़े निवेश की ओर आप जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी जल्दबाजी दिखाने से आपको पूर्णतया संभलने का प्रयास करना चाहिए। मंगल प्रदान राशि के जातक रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें और रुपए पैसे के लेन देन में दोपहर के बाद काफ़ी हद तक आप सावधानी बरतने वाले ज़रूर रहें। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में भाग दौड़ के साथ ही साथ में मान सम्मान और सफलता मिलने की उम्मीद है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज के साथ में जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ तालमेल में जो कमी बनी हुई थी, पुनः वो स्थापित होने वाली हो सकती है। आप इस बात पर भी यहाँ पर गौर कीजिएगा कि जो भी कामकाज लंबे समय से अटकाव की ओर थे, वहाँ पुनः तीव्रता आने की उम्मीद आपके लिए रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में नैसर्गिक तौर के ऊपर आपके लिए प्रगति के प्रतिमान यहाँ पर स्थापित होते हुए नजर आते हैं। यहाँ ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि खान पान पर पूर्णतया नियंत्रण रखकर ही आगे बढ़ने का आप प्रयास करने वाले रहें। वृषभ राशि के जातकों के लिए आकस्मिक धन लाभ की स्थितियाँ सम्मुख निकल कर आ सकती हैं 4 जून के दिवस विशेष में, तो वहाँ पर भी अपनी संभावनाओं को जोड़कर चलिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि के प्रतिमान आपके सम्मुख यहाँ पर स्पष्टतया नजर आते हैं। तो वहीं भाग्य का सहयोग आपके साथ बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन में भी वृद्धि रहेगी। मिथुन राशि, नौकरी पेशा जीवन में लोगों का सहयोग आपके साथ बहुत अच्छे से बना रहेगा। व्यवहारिक पक्ष के साथ में यहाँ पर आपको एक सपोर्टिव बेस मिलता चला जाएगा। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर जो तनाव बने हुए थे, उनको दूर हटाने का प्रयास करें। हिडन प्रॉब्लम कोई भी बिजनेस की पोजीशन में सामने निकल कर आती है, कैसे उसको दूर लेने की प्रक्रियाओं के साथ में हम होंगे और कितनी प्रेजेंस ऐसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के अंदर हम अपनी स्वयं की एस्टेब्लिश करके रखेंगे, यह आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं फाइनेंशियल बर्डन की जो अप्रोच लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, वहाँ एक नियंत्रण आ सकता है। स्वास्थ्य में सुबह के समय अंतराल में थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से आपको काफ़ी हद तक कॉन्शियस रहकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ये वो समय अंतराल है जहां विदेश संबंधी कार्यों के साथ में आपके लिए बेहतरी, निर्णायक मौक़ों पर भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से बना हुआ। तो वहीं जो जीवन को व्यवस्थित तौर पर प्रबंधित करके चलना होता है, वहाँ पर भी आपके लिए बेहतरी रहने वाली रहेगी। कर्क राशि, चंद्रमा कर्क राशि स्थान में ही
आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, कोई डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जा रहे हैं, यहाँ हनुमंत उपासना के साथ में आगे बढ़िएगा। आत्मविश्वास बहुत अच्छे से बना हुआ है। निर्णायक मौक़ों पर क्या और किस तरह से आप कहना चाहते हैं, वो एक प्रक्रिया आपके साथ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट को लिए हुए है। भावुकता में किसी भी तरीके के निर्णय को लेने से आप बचिएगा। क्षमताओं पर पूर्णतया अपना व्यवस्थित क्रम साथ में आप रख के चलने वाले हों। सर्वांगीण लाभ में यहाँ पर वृद्धि रहने वाली होगी। तो वहीं आप ये देखिएगा कि खर्चों पर पूर्णकालिक तौर पर नियंत्रण रखने की आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। लोगों की प्रशंसा भी कई बार कामकाजी जीवन में खर्चों को सामने लेकर आती है। उससे जितनी दूरी आप बनाकर रखेंगे उतना बेहतर है। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया जो कई बार आक्षेप लगने वाली स्थितियां होती है लोगों के माध्यम से, वो आपको डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, उससे आप संभलने का प्रयास करें। यहाँ आपके लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज यदि टाले जा सकते हो तो अच्छा है। व्यापारिक जीवन में जो भी रुपए पैसे के लेन देन के साथ में क्लैरिटी बरत कर चलना होता है, उसे एक मूल मंत्र को अपने साथ स्थापित करके आप चलिएगा। ये वो समय अंतराल है जो मौसम संबंधी बीमारियों से आपको डिस्टर्बेंसेस देने वाला हो सकता है, उससे भी दूरी बनाकर रखने का पूरा प्रयास करें। जो यहाँ पर आप शिक्षा संबंधी गतिविधियों के साथ में जीवन को लगातार आजीविका के एक नए क्रम के साथ में लेकर चलने वाले होते हैं, वहां पर भी आपसे यही निवेदन करना चाहेंगे कि आप आकस्मिक तौर पर कोई भी निर्णय लेने से बचिएगा। शत्रु आपकी सोच पर हावी होकर डिस्टरबेंसेस को क्रिएट करने वाले हो सकते हैं, वहां से भी दूरी रखकर चलना आपके लिए बेहद जरूरी है। लेखन संबंधी कामकाज में यह समय आपको व्यवस्थित स्थितियों के साथ में लेकर चलता हुआ नजर आता है, वहां से एक आपके लिए पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर है। वहीं कन्या राशि, जो यहां आप किसी भी आकस्मिक धन लाभ संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, बेहतरी रहेगी। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ आप अपना कर चलिएगा। भाग्य का सहयोग बना हुआ है, इसी वजह से कोई भी अवसर सामने आता है, अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में वहां पर जोड़कर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी भी वर्किंग फ्रेम में आप इनोवेशन देखना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए व्यवस्थित है। यहाँ पर आपके लिए एकाग्रता बहुत अच्छे से बनी रहने वाली होगी और वहीं पर मित्रों के साथ में ये समय बहुत अच्छे से बीतता हुआ नजर आता है। जो चर्चाएं होंगी वीकेंड के साथ में कंस्ट्रक्टिव बेस लिए हुए रहेगी। जो रिश्तों के साथ में अटकाव और भटकाव बने हुए थे, जिसको हम बहुत जल्दी दूर हटाकर आगे बढ़ना चाह रहे थे, वो ताकत भी यहाँ पर कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छे से बनी हुई है। वहीं तुला राशि, इच्छा शक्ति का अभाव आपके साथ दूर दूर तक भी नहीं है। भाग दौड़ रहेगी परंतु संतुष्टि के भाव भी साथ में रहेंगे। आप किसी भी इनोवेशन के साथ में अपने कामकाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो आपके लिए एक रिक्वायर्ड प्रोसेस है। यहाँ शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए सर्वांगीण लाभ में भी वृद्धि रहने वाली होगी। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि मानसिक सुख की स्थितियों के अंदर जो वृद्धि लंबे समय से निकल कर नहीं आ पा रही थी, जब उसमें आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं तो वो भी आपको एक नए सिरे के साथ में गतिमान करने वाला आधार रहेगा। यहाँ पर आपको पिता के साथ किसी भी तरीके के कॉन्ट्राडिक्शन की अप्रोच से दूर रहना चाहिए। व्यापारिक जीवन के अंदर सुबह सुबह का अंतराल अति महत्वपूर्ण है। आप अपने कामकाजी जीवन में जितना अच्छे से एक्टिव होकर उस ओर पहुँचते हैं और जितना अधिक समय वहाँ बिताने वाले होते हैं, उतने ही बेटरमेंट के फ्लो अपने लिए आप एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। वहीं मंगल प्रधान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग निर्णायक मौकों पर बहुत अच्छे से बना हुआ है। इसी वजह से आप किसी भी चेंज की ओर बढ़ना चाहते हैं, ये समय आपके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य मजबूती के साथ में है। आध्यात्मिक चिंतन प्रगति को लिए हुए है। गृहस्थ पक्ष की ओर से कोई भी सुझाव मिलता है, उसको आप सिरे से खारिज करने वाले नहीं हो। संभावनाओं को वहां पर जोड़कर देखिएगा। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलें। लोग भटकाव दे सकते हैं, इसी वजह से अपनी पॉसिबिलिटीज के साथ में स्वयं को जोड़ना ये ज़्यादा आवश्यक है आपके लिए। विदेश संबंधी कार्यों में बेहतरी रहेगी। शिक्षा और उच्च शिक्षा के साथ आपका रोजगार जुड़ा हुआ है। आप किसी भी परिवर्तन की ओर उस तरफ जाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय विशेष सार्थक गतिविधियों को निर्मित करता चला जाएगा। कहीं पर भी दुराव की प्रवृत्तियां अंकित नहीं है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ स्थापित करके आप रखने का प्रयास जरूर करें। बृहस्पति प्रधान धनु राशि के जातकों के लिए मेटल संबंधी कामकाज में धीमेपन की जरूरत रहेगी।
व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय आप लेना चाहते हैं, थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। ये वो समय अंतराल है जो मानसिक सुख की स्थितियों में थोड़ी सी कमी आपको दे सकता है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि हद से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाने से बचें। आपके लिए यहाँ पर रिश्तों के साथ में किसी भी तरीके के दुराव पनपे हुए थे, उसको किस तरह से संभाला जाएगा, इस प्रक्रिया पर आप गौर कीजिएगा। यहाँ एकांत में कामकाज से पहले मनन करने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। वो एक बहुमूल्य ताकत है आपके लिए जिसके साथ आप गतिमान रहें। और वहीं आप ये भी देखें कि ये वो समय अंतराल है जो इच्छा शक्ति के साथ में कहीं ना कहीं आपके लिए नकारात्मकता को लेकर आने वाला हो सकता है। उससे भी संभलने की पूरी स्थितियां अपने साथ आप बनाकर रखिएगा। शनिदेव प्रधान मकर राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन में यहाँ व्यवस्थित क्रम में वृद्धि है। सर्वांगीण लाभ यहाँ आपके साथ में बहुत अच्छे से बना हुआ है। मित्रों के साथ में जो भी समय बीतने वाला होगा, पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्शंस को साथ में लेकर चलता चला जाएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में किसी भी कार्य की आप शुरुआत करना चाहते हैं, वहां पर भी आपके लिए बेहतरी है। स्वास्थ्य में यहाँ शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए वायु संबंधी विकार परेशान कर सकते हैं। वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आपका जुड़ाव रहा है। पिछले 5 दिनों के साथ में काफ़ी उठापटक आपने देखी है और वो उठापटक लोगों के द्वारा दिए जा रहे सुझाव की वजह से रही है। तो अगले सप्ताह के क्रम में कैसे चलने वाले होंगे, उसकी स्ट्रेटजी को आज सप्तम भावस्थ चंद्रमा के साथ में गतिमान होते हुए दिन में लेकर चलिएगा। और वहीं पर मानसिक सुख की स्थितियों में आपके लिए वृद्धि का क्रम बहुत अच्छे से बना हुआ है, उसमें किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस मौजूद नहीं है। ये निवेदन है आपसे कि पुनः शिक्षा की ओर यदि आप जाना चाहते हैं तो वहां पर भी गतिमान हो सकते हैं। हम चर्चा करते हैं कुंभ राशि की। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों को यहाँ पर छोटी छोटी बातों के साथ में स्वयं के लिए भटकाव को लेकर आने से दूर रहना चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों में व्यवस्थित स्थितियाँ आपके साथ में बनी रहने वाली होंगी। ये निवेदन है कि आप अपने खान पान पर नियंत्रण यहाँ रखने के साथ ही साथ में रूटीन को जितना स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के साथ में लेकर चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी को यहाँ पर सामने रखने वाले रहेंगे। संभावनाएं यहाँ नए सिरों को जन्म देती चली जा रही है। और वहीं आप ये भी देखें कि मेटल संबंधी कामकाज में भी ये समय विशेष आपको बेहतरी देता चला जाएगा। कंठ संबंधी कामकाज के साथ में भी यहाँ आपके लिए प्रोग्रेसिव अप्रोच बनी हुई है। बहुत ज़्यादा सबमिसिव रहने से बचें अपने कामकाजी जीवन के अंदर, अन्यथा लोग आप पर हावी हो सकते हैं। माता और पिता की आशीष से ही निर्णायक कार्यों की तरफ आपको बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। वहीं मीन राशि, क्षमताओं पर पूर्णतया विश्वास करके आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। भाग्य का सहयोग बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन में जो लोग आपके प्रति दुराव रख रहे थे उनसे भी आप दूरी बनाकर रखने का प्रयास करें। यहाँ पर जो भी कामकाज आपके प्रेजेंस के साथ में जुड़ा होता है वहाँ अपनी प्रेजेंस को बहुत अच्छे से आप एस्टेब्लिश करके चलिएगा। ये वो समय है जो यात्राओं से संबंधित कामकाज में वृद्धि देने के साथ ही साथ आपको एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी भी उस तरह के साथ में देता चला जाएगा। यहाँ वाणी अधिकार पूर्वक स्थितियों को आगे बढ़ा रही है। मान और सम्मान बहुत अच्छे से आपके लिए यहाँ पर काबिज रहने वाला होगा। तो वहीं आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से हम बिल्कुल भी इनकार करने वाले नहीं हैं। ये वो समय जहाँ लेखन संबंधी कामकाज में भी आपके लिए बेहतरी, तो वहीं पर मित्रों के साथ किसी भी कार्य की आपने शुरुआत की थी, अब लग रहा है कि कहीं न कहीं एक गैप निकल कर आ रहा है। हम पर्सनल रिलेशन को और प्रोफेशनल रिलेशन को हैम्पर करते चले जा रहे हैं। तो एक बार पुनः अपने साथ में मंथन करने की ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। तो ये था 4 जून 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।